राजकीय शासकीय आईएएस पीसीएस कोचिंग के प्रांगण में आपका मेरे हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे युवा साथियों, यदि हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की बात करते हैं तो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अद्वितीय थे। ही वॉज द यूनिक पर्सनैलिटी। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं ये बात? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि एक सामान्य व्यक्ति सरपंच बन सकता है, एमपी बन सकता है, एमएलए बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति तक बन सकता है। और यदि आपने भारत के संविधान को ठीक से पढ़ा होगा तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर संविधान नहीं लिखा है। उन्होंने हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर भारत के संविधान को लिखा है। उन्होंने ना केवल दलित पीड़ित लोगों के बारे में बात की, बल्कि उन्होंने हर एक उस व्यक्ति के बारे में बात की जो दलित थे, जो पीड़ित थे, जो वंचित थे, जो शोषित थे। मेरे युवा साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ना केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आशा की किरण के समान थे। और दोस्तों, उनका संदेश देखिए, क्या संदेश था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। और हमें संगठित रहने का क्या आशय है और क्यों रहना चाहिए कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो दो पल में, अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो दो पल में ख्वाब बिखर जाता है। और अगर हम लोग, आप और मैं, यदि लड़ना भूल जाएं थोड़ी देर तो इन सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। मेरे दोस्तों, एक राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब मेरे हृदय के बहुत करीब है। I do little bit read about the Western political thoughts. On the other hand, I also read about the Indian political thoughts. But the uniqueness है, जो पर्सनालिटी है, जो जज्बा है, जो एक प्रकाश में लाइट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब से आता है, वो शायद ही है कि जो दूसरे पॉलिटिकल थिंकर से उनसे मुझे महसूस करने को मिलता है। क्योंकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में एक ध्रुव तारे के समान है। दोस्तों, कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।